हम ये लुंगी उठाती, तुमको डिस्को दिखाती, जोश में आती तो फिर सब। 1990 के साल में अमिताभ बच्चन की यक के बाद दीगरे फ्लॉप फिल्मों का एक सिलसिला देखने को आया, जिनमें अजूबा, अज का अर्जुन और अग्निपथ काबिल ज़िक्र रहीं। यूँ तो जादूगर और सूर्यवंशम भी फ्लॉप फिल्मों में जद में रही, मगर कहीं ना कहीं ये फिल्में देखी भी जाती रहीं। अग्निपथ गैंगस्टर माफिया को लेकर एक्शन से भरपूर ड्रामाई फिल्म थी। विजय चौहान के मरकज़ी किरदार को अमिताभ बच्चन ने अदा किया, जो कि एक जानदार किरदार था। फिल्म की कहानी विजय चौहान के बचपन से शुरू होती हुई जवानी तक जा पहुंचती है। बाप पर लगे इल्ज़ाम और कत्ल के बाद घर को आग लगा देने जैसे वाक़यात की पादाश में विजय नफ़रत और आगो खून के खेल में पलकर गैंग माफिया को अपना लेता है। इसी कड़वाहट के सबब उसे कई रिश्ते खोने भी पड़ते हैं, जिसमें उसकी माँ सर फहरिस्त है। कहने को तो ये एक फार्मूला फिल्म थी, मगर ऐसे वक्त आई थी जब एक्शन फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर कामयाब थीं। सनी देओल, संजय दत्त की फिल्मों का अलग जोर था। ऐसे में अमिताभ बच्चन की मार्केट ख़त्म होने का धड़का महसूस किया जा रहा था, जिसका सबूत उनकी वो फिल्में थीं जो पै दर पे नाकामी का सामना करती पाई गई थीं। अग्निपथ ने अपने मौजू का बहरहाल फ़ायदा उठाया, जबकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, मगर अमिताभ बच्चन के नए अंदाज को ज़रूर दिलचस्पी के साथ देखा गया। अग्निपथ और अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर के दो रुख साबित हुए। ये वही वक्त था जब अमित जी अपने कैरियर को लेकर इस कदर परेशान थे कि उन्होंने इस फिल्म में खुद शमूलियत का कहकर अपना नाम लिखवाया और अपने कंधे की चोट की भी परवाह न की और रात दिन शूटिंग में मसरूफ़ रहे। कभी कंधे की तकलीफ़ बढ़ जाती तो अपने हाथ कमर पर रख लेते, जिससे तकलीफ़ का एहसास कुछ कम हो जाता, और देखने वालों ने तो उनकी आंखों से छलकता वो दर्द साफ महसूस किया जो अमिताभ बच्चन बयान नहीं कर पा रहे थे। मगर बड़े हीरो की बड़ी बात, दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए उनका एक हाथ कमर पर रखना और एक तरफ से कंधे का झुकना भी उनका स्टाइल समझा गया। और उसे अदाकारी का हिस्सा समझा गया। जिन लोगों ने फिल्म गॉडफादर देखी थी, इस फिल्म को उससे मुतासिर करार दे रहे थे। 1972 में अंग्रेज़ी फिल्म दी गॉडफादर ने जहां दुनिया भर में धूम मचाई, वहीं फिल्म मेकर्स को भी बेहद मुतासिर किया। फिल्म के किरदारों में मौजूद मार्लन ब्रांडो और अल पचिनो ने तहलका मचा दिया। इसके बाद तो जैसे गैंगस्टर फिल्मों की लाइन लग गई और कई फिल्म साज व हिदायतकारों ने इस फिल्म को लेकर किस्मत आजमाई की, मगर कुछ कामयाब रहे तो कुछ नाकाम। कुछ फिल्में ऐसी रहीं जो वक्ती तौर पर ना चल सकी, मगर बाद में इन्हें कल्ट फिल्मों की फहरिस्त में शामिल करना पड़ा। अग्निपथ गॉडफादर से ज़्यादा स्कारफेस से ज़्यादा मुतासिर नज़र आई, जिसमें इस फिल्म की कहानी के बेशतर मनाजिर और अल पचिनो की अदाकारी को कॉपी किया गया। अमिताभ बच्चन का एक तरफ झुककर बैठना और बार बार अपना नाम बताना मुकम्मल तौर पर अल पचिनो के किरदार की तरफ इशारा था, जबकि फ़िल्म के हिदायतकार मुकुल एस आनंद ने भी इस एक मौके पर एतराफ़ किया कि उनकी ये फ़िल्म स्कारफेस से मुतासिर होकर ही बनाई गई है। दीगर ये कि अमिताभ बच्चन की भर्राई हुई आवाज़ को लेकर भी कई हंगामे वजूद में आए, जिनका कहना था कि डबिंग की क्या ज़रूरत थी। इस पॉइंट को रेज़ करते हुए मुकुल आनंद ने कहा कि विजय चौहान की भर्राई हुई आवाज़ को अपने ज़माने के मारूफ गैंगस्टर मानिया सुरवे की आवाज़ से मुतासिर होकर डाला गया था, बल्कि हमने ये पूरी ही फिल्म मानिया सुरवे की ज़िंदगी के चंद हालत व वाक़यात को लेकर तश्कील दी थी। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि एक आदमी कल्याण जी आनंद जी के पास कंपोज़र था, वो इसी अंदाज़ में बोला करता, मैं इसी तरह की आवाज़ फ़िल्म में चाह रहा था और जो मैंने किया भी। बाद में मालूम हुआ कि वो कंपोज़र दरअसल अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता था, मगर नाक़िदीन कहते रहे कि अमिताभ कोई चित्राई दिखाए ना। ये ख्याल मार्लन ब्रांडो के गॉडफादर से ही लिया गया था। इस फिल्म का नाम अमिताभ बच्चन के वालिद हरिवंश बच्चन की नज़म अग्निपथ पर रखा गया। साथ ही इस किताब की नज़म का एक बंद विजय चौहान की भारी आवाज़ में अदा कराया गया। हैरत की बात यह रही कि इस फिल्म ने कोई काबिल ज़िक्र कामयाबी हासिल ना की, मगर अमिताभ बच्चन को पहली बार नेशनल अवार्ड इसी फिल्म पर मिला। हालांकि इससे पहले कई फिल्में उनकी ब्लॉकबस्टर थीं, मगर ये फिल्म महज उनकी ख़ास किस्म की अदाकारी पर दिया गया। 1990 में बनने वाली इस फिल्म की कास्ट काफ़ी तवील थी, जिसमें से कुछ ख़ास को ही यहाँ पेश किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन के अलावा मथन चक्रवर्ती, डैनी, नीलम, आलोकनाथ, माधवी, टीनू आनंद, रोनी हथकंडी, सुधीर पांडे
और कई अहम फनकार शामिल किए गए। डैनी फिल्म के मैन विलन कांचा चेना के तौर पर सामने आए और हमेशा की तरह छाकर अदाकारी की, जबकि मथन को भी बतौर कृष्ण काफ़ी शोहरत मिली। ये उनकी अमिताभ बच्चन के साथ पहली फिल्म थी। गो के वो कहीं कहीं ओवर एक्टिंग करते दिखाई दिए, मगर ओवरऑल बर्दाश्त कर लिया गया। मुकुल एस आनंद हिदायतकार थे, फिल्म साज यश जौहर थे, मुसन्निफ कादिर खान थे कि जिन्होंने इस ड्रामा एक्शन फिल्म की कहानी को तरतीब दिया। 174 मिनट की इस फिल्म के मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे कि जिन्होंने महज 4 गाने ही फिल्म में रखे। गुलकारान में एस.पी. बाला, अलका याग्निक, सिब्रा मुनीम, रूना लैला ने आवाज़ का जादू जगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में करण जौहर वजाहत दे चुके थे कि उनके वालिद को 1990 की अग्निपथ की नाकामी से जो दुख पहुंचा था, वो उसके अजाले के लिए मैदान में उतरे और 2012 में अग्निपथ के नाम से ही इसका रीमेक बनाया गया, जिसमें अलावा कृष्ण यानी मथन चक्रवर्ती के किरदार के तमाम किरदार लिए गए और उनकी जगह एक किरदार रऊफ लाला यानी ऋषि कपूर का मनफी किरदार शामिल किया गया। बाकी मानदों में अमिताभ बच्चन की जगह ऋतिक रोशन, डैनी की जगह संजय दत्त, सुधीर पांडे की जगह ओम पुरी, रोनी हथकंडे की जगह जरीना वाहब को लिया गया और माधवी की जगह प्रियंका चोपड़ा ने ली। इसी तरह बाकी किरदारों को दीगर किरदार मिले। मौसीकी के लिहाज से इस फिल्म ने काबिल तारीफ काम किया। मुझ में कहीं बाकी थो। करण जौहर की इस फिल्म ने 4 अवार्ड्स मुख्तलिफ शोबों में अपने नाम किए। फिल्म का बजट 58 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इसने 193 करोड़ की कलेक्शन की, जबकि दुनिया भर की कमाई का अलग एक हिसाब किताब रहा। यूं करण जौहर ने 1990 की अग्निपथ की हार को यकसर जीत में बदल डाला।